नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम हम न्यूज इंडिया के लोग में आप सभी का स्वागत है। डेली हम मिल रहे हैं आपसे इसी समय पर और ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन आप तक खबरें पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो कैमरे के सामने होते हैं और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आज हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव न्यूज एंकर हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, कैसा लग रहा है आपको? आप जब सबका इंटरव्यू लेते हैं एज अ न्यूज एंकर, आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और आज आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, कैसी फीलिंग है? सच बताऊं तो बहुत अजीब लग रहा है और हमेशा लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, हमेशा एंकरिंग की है, लेकिन आज हाँ थोड़ी सी झिझक हो रही थी कैमरे पर आने से पहले, लेकिन ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं बात की शुरुआत करूं पूजा, तो सबसे पहले तो न्यूज इंडिया के जो ये मैनेजमेंट का ये फैसला है इस मुहिम को चलाने का, इस नई शुरुआत करने का, इसके लिए बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अब बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम एक ट्रेनी से लेकर अपर लेवल तक हम सबका इस तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं। और हाँ, आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वाकई मनोबल बढ़ता है, टीम का मनोबल बढ़ता है और सबसे बड़ी बात है जो दर्शक है जो हमें देख रहे हैं वो हमें अच्छे से जान पाएंगे। और कुछ नया भी आज आप कर रहे हैं, वही जैसे इंटरव्यू आप लेते हैं, आज आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कुछ नया है आज। फिलहाल अनुज, लखनऊ से हैं आप? जी, मैं लखनऊ से। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि लखनऊ में ऐसी क्या खास चीज है जो आज तक आपको याद आती है, जिसे आप मिस करते हैं? शांति है लखनऊ में, बहुत शांति है। यहाँ पर बहुत भागा दौड़ी है, हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन लखनऊ जब जाते हैं तो वहाँ की एक हवा में ही शांति है। लखनऊ की शाम बड़ी फेमस है, आप देखिए तो शाम होते ही एक अलग एहसास होता है। वहाँ के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, शानदार शहर है लखनऊ। और वहाँ पर आप जब निकलेंगे शाम को, हजरतगंज निकलिए, आप पुराने लखनऊ की तरफ निकलिए, अमीनाबाद निकल जाइए, वहाँ पर प्रकाश कुल्फी खा के आइए। उसके अलावा टुंडे के कबाब, अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो आप यहाँ पर भी। बिल्कुल, अब की बार जाएंगे तो जरूर लेके आएंगे। लेकिन आप लखनऊ बहुत बहुत शानदार शहर है, वहां पर जाइए, पुरानी इमारतें जब आप देखेंगे वहां पर, इमाम बाड़ा वगैरह, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप गए कभी लखनऊ? नहीं, हम तो लखनऊ नहीं, अगली बार जरूर जाइएगा। जरूर जाएंगे, जैसा आपने बताया ये जरूर खाएंगे हम वहाँ पर जाकर। बिल्कुल। तो अनुज, लखनऊ से यहाँ पर आने का सफर, मतलब क्या पढ़ाई आपने लखनऊ में ही की थी या यहाँ पर आकर पढ़ाई की? नहीं, मैंने लखनऊ से ही पढ़ाई की। स्कूलिंग मेरी लखनऊ से हुई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मेरा घर है और वहीं से मैंने स्कूलिंग की है। स्कूल की अगर मैं एक बात बताऊं, छोटा सा किस्सा बताऊं, पढ़ने लिखने में हम लोग ठीक है, घूमते थे, क्रिकेट खेलते रहते थे। तो पिताजी बोला, उन्होंने एक दिन, मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा दिन रात मेहनत करो, तब जाके कहीं 3rd डिवीजन पास हो पाओगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे मेरी कॉलोनी में लड्डू बटे और 1st डिवीजन पास हुआ मैं। ये मेरे स्कूलिंग के दौर की बातें हैं। फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA मास कम्युनिकेशन किया, वहाँ से पत्रकारिता की। और उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करते करते मैंने वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल में नौकरी की। मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मैंने एक कैमरामैन के तौर पे मैंने अपनी शुरुआत की थी। कैमरामैन से न्यूज एंकर, मतलब अचानक से इतनी बड़ी पलटी कैसे? हाँ, तो इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो जरूर मैं अपने दर्शकों को और आपको सुनाना चाहूँगा। जब मैंने कैमरा करने लगा, जब मैं न्यूज़ चैनल में कैमरा करने लगा, तो एक दिन मेरी मदर ने बोला, मेरी माता जी ने बोला कि जब कर ही रहे हो कोशिश, जाना ही है, करियर बनाना ही है, देखने सुनने में ठीक ठाक हो, तो एंकरिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो? अगर कुछ नहीं होगा तो वापस कैमरामैन बन जाना। तो वहां से मैंने कहा कि चलो कोशिश करते हैं। फिर मैंने वहां पे रिपोर्टिंग मांगी तो उन्होंने मेरे को रिपोर्टिंग दे दी और फिर धीरे 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 उन्होंने लोकल चैनल में मुझे स्क्रीन में जगह दे दी। तो रात का एक बुलेटिन पढ़ने को मिलता था मुझे, तो लोकल चैनल में मैंने बुलेटिन शुरू कर दिया। फिर वो कैमरा पीछे छूटता चला गया और एंकरिंग आते चले गए। और फिर मैं 2008 में मैंने दिल्ली आ गया, नोएडा आ गया, यहाँ पे से शुरुआत कर दी एंकरिंग की। तो अनुज, सबसे पहली बार जब आप ऑन एयर हुए तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कुछ गलती हुई या कैसा एक्सपीरियंस था? क्या कुछ आपको जब पहली बार आप ऑन एयर हुए, घर वालों ने क्या कुछ कहा? हाँ,
बहुत डरे हुए थे, बहुत डरा था मैं उस समय कि कैसे होगा। लाइव कभी नहीं गए लोकल चैनल से, और आप फिर यहाँ पे आ जाओ तो आप बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, आप टेक ले सकते हो, लेकिन आपको लाइव जाना है, कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ जाना है। और बार बार ये डर रहता था कि मन में कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना निकल जाए। बहुत सारे सीनियर्स से उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि जो बोल दिया वो हवा में चला जाएगा, मतलब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तो कॉन्फिडेंस दिया। पीसीआर से जब भी हम लोग एंकरिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक टॉक बैक लगा रहता है, तो पीसीआर से टॉक बैक से उन्होंने कमांड दे के और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, समझाई। पीछे से अगर कोई गेस्ट आ गया तो लाइव ही के दौरान वो टॉक बैक पे पीछे से क्वेश्चन बता के सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, तो बहुत सपोर्ट मिला। इस तरह से यहाँ पे दिल्ली का सफर शुरू हुआ। तो इस सपोर्ट की वजह से आज आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। मैं मेरे सीनियर्स का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे लोग थे, मैं आपको बताऊं पूजा, बहुत सारे लोग थे, मेरे पीछे बहुत भीड़ थी, बहुत डेली का डेली एक नया बैच आता था और जाता था। लेकिन मैं खुश किस्मत हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे चुना, इस लायक समझा कि हाँ सिखाया जाए, काम किया जाए, और बहुत मौके दिए उन्होंने, सिखाया भी और मौके भी दिए। सीनियर्स ने कुछ देखा होगा, आपने वो काबिलियत देखी होगी, तभी उन्होंने सिखाया। हाँ शायद देखी होगी। अब वो तो वही जब उनसे मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा इस बार जरूर कि आपने ऐसा क्या देखा था। लेकिन हाँ, बहुत सारे उन्होंने मौके दिए, और उन मौकों की वजह से, उन मौकों को मैंने कोशिश की कि उनके जो मौके दे रहे हैं उनको निराश ना करूं और आगे बढ़ूं। और मैंने बहुत बड़ी मेहनत की उन लोगों के साथ। फिर तो क्या बचपन से ही आपको इस मीडिया लाइन में कदम रखना था, या फिर कुछ और आपके सपनों को मंजूर था? हाँ, कैमरे में मेरा इंटरेस्ट बहुत था। मैंने बहुत कैमरा किया लखनऊ में अपनी पढ़ाई के दौरान। फिर मैंने जॉब जैसा कि बताया, तो मैं मास कम्युनिकेशन करने आया था कैमरा करने के लिए, कैमरा सीखने के लिए। शुरुआती दौर में बहुत फिल्म वगैरह भी शूट करी वहाँ पर लखनऊ में, छोटी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह शूट की, तो इंटरेस्ट बहुत था। एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, एडिटिंग करी, उसको सीखा। लेकिन फिर बाद में नहीं, मेरा तो क्या, लेकिन मेरी मदर ने जिस तरह से बोला तो हमने कहा चलो एक कोशिश की जाए, कोशिश करने में क्या जा रहा है। हालांकि जब आप एक चीज है, जब आप कॉलेज में पढ़ के निकलते हैं ना, तो आपके पास खुला आसमान रहता है, जो मैंने महसूस किया। आप आज कैमरा कर रहे हैं, कल एडिटिंग कर रहे हैं, परसों एंकरिंग कर रहे हैं, और आपको पता चल जाता है। इसलिए सारी चीजें करनी चाहिए। और आज भी मैं तो कहता हूँ, आज भी एंकरिंग कोई काम नहीं है। एंकरिंग से ज्यादा मजा तो आपको न्यूज रूम में आता है, जब कोई बड़ी खबर आती है, जब प्रेशर में काम करने को मिलता है, ब्रेकिंग आती है, जो भागा दौड़ी रहती है, और जो मेंटल प्रेशर रहता है कि ऑन एयर जाना है इस खबर को, तो उसको जीने का जो मजा है वो बहुत 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 बेहतरीन है। अच्छा अनुज, यूथ को लगता है, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि हर काम आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जब इस लाइन में कदम रखते हैं तो वो अगर न्यूज एंकर के हिसाब से रखते हैं कि हम न्यूज एंकर बनेंगे, तो उन्हें लगता है कि स्क्रीन पर आना है तो सीधा जॉब मिल जाएगी कॉलेज के बाद। ऐसे भी कुछ शख्स होते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक डेस्क पर काम करना आपके हिसाब से? बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या इससे कुछ पहले सीखने को मिलता है? मैं बताता हूँ आपको कि जब भी ये बहुत बड़ी बीमारी सी है लोगों के अंदर, यूथ के अंदर खासकर। बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझे एंकर बनना है, बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे आज भी फोन करते हैं, मुझे एंकर बनना है, सीधे एंकर बनना है। ये क्या बात हुई? ये क्या बात? आप एक एक सीढ़ी चढ़िए ना, आप सीखिए तो सही। हमारे सीनियर हैं, हमारे न्यूज इंडिया के सीनियर जो हैं, वो अभी कुछ दिन पहले उनके साथ जब हम बैठे तो उन्होंने बताया कि एक अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है जो फील्ड पर पहले काम करे, एक अच्छा एंकर वो होता है जो पहले रिपोर्टिंग करे। तो ये बातें आजकल के यूथ को समझ में आती है, नहीं आती। हालांकि मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन ज्यादातर भीड़ ऐसी है कि नहीं साहब, आपने मीडिया में आए, आपने मास कम्युनिकेशन किया और सीधे आपको एंकर बनना है, ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको पहले सीखना पड़ेगा कि भाई स्टोरी कहाँ से आती है, कैसे बनती है, कैसे एडिट होती है, कैसे ऑन एयर जाती है। खबर में एंगल निकालना सीखना पड़ेगा कि इस खबर को कैसे लें और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप कि एक न्यूज एंकर बनना कितना टफ है। अनुज की स्टोरी ही सुनिए, कितना जरूरी होता है डेस्क वर्क, उनसे सीखिए अगर आपको न्यूज एंकर बनना है। बिल्कुल। और अनुज, अब आप न्यूज एंकर बन गए हैं, लेकिन जब आप न्यूज एंकर नहीं थे तब लखनऊ जाते थे
और अब लखनऊ जाते हैं, क्या अंतर आया है? कैसा वहां पर लोग आपको कैसे देखते हैं? क्या फैन फॉलोइंग हुई है वहां पर? फैन फॉलोइंग तो ऐसी कुछ खास नहीं, हालांकि शुरुआत में लोगों को बहुत क्रेज था जब मैं नया नया टीवी पर आया, और उस दौरान इतने चैनल्स थे भी नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो जब 2008 की बात बता रहा हूं, तो जब मैं पहली बार आया और जब मैं लखनऊ गया, और चूंकि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप टीवी पर आते हो तो आपका भी मन करता है आप अपने होम टाउन जाओ, वहाँ के लोगों से मिलो, तो वो मेरे अंदर भी था। मैं गया वहां पर जब, तो लोगों ने एक अलग तरीके से ट्रीट किया, नो डाउट। जब उनसे मिल रहे हैं तो वो ये बात बाद में पूछते थे कि हाल चाल कैसा है, घर में सब ठीक है। वो पहले यही पूछते थे कि जो बोलते हो वो आगे लिख के आता है क्या? हाँ। तो ये सवाल बहुत होते हैं कि इतना याद करके बोलते हो क्या? जब वो किसी से बात करते हो गेस्ट से, तो क्या सवाल लिख के ले जाते हो क्या, या फिर पीछे से कोई बताता है क्या? तो अब हाँ, सही बात है, जो आम जनता नहीं समझती है न्यूज चैनल के अंदर का हाल क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको तो लगता है कि जो एंकर है, जो टीवी पर आ रहा है, वही चैनल चला रहा है। हाँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वही पीछे 500,000 लोगों की टीम है। भी चला रही है। यही हम इस मुहिम के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि पीछे की जो टीम है उनको भी हम सामने लाएंगे, क्योंकि वो उसकी वजह से ही जो एक चैनल है वो आगे बढ़ पाता है। उस टीम बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज, वायरल हुई थी आपकी एक वीडियो। हाँ। तो आप वही वायरल न्यूज एंकर हैं जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो कैसा लगा? क्या वो माहौल था? कौन सा वो दिन था जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस गए, वीडियो वायरल हुई? कैसे आपको पता चला कि ये वीडियो मेरी वायरल हुई? और लखनऊ गर्ल पर जब आपने उनसे बातचीत की थी, तब कैसा लगा आपको? उसके बारे में बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। दरअसल मैं ऑफिस पहुंचा और मेरा बुलेटिन लगा हुआ था, तो मेरे से कहा गया कि ऐसे ऐसे वो लखनऊ गर्ल जो है ना, वो इतने बजे लाइव बैठेगी आपके साथ। तो चूंकि खबर चल रही थी तो सबको पता था कि वो कौन है क्या है। तो मैंने अपडेट लिया कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, FIR पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, जाता हूँ। और बात करते 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 आधा घंटा बीत गया उनसे इंटरव्यू लेते लेते। उसके बाद जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो लोगों ने बताना शुरू किया कि आप वायरल हो रहे हो, वायरल हो रहे हो। तो उस पर इंस्टाग्राम पर लोगों ने मीम्स बना दिए, ठग लाइव हैशटैग ठग लाइव चला दिया, ट्विटर पर चला दिया। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और ये आपकी जिंदगी में एक या दो बार ऐसे दिन आते हैं, और ये लक भी है। क्या पता उस बुलेटिन के आगे, जैसे मान लीजिए 3 बजे का बुलेटिन था वो, तो उसके आगे अगर पूजा लिखा होता एंकर का नाम, तो शायद वो पूजा वायरल हो रही होती। तो वो दिन था, तो वो मेरा लक था कि मुझे वहां बैठना था। और इस तरह से लोगों बहुत फोन आए, उसके बाद बहुत सारे अननोन लोगों के मैसेजेस आए। उन्होंने मेरे से पूछना चाहा उस लड़की के बारे में, आपको क्या लग रहा है कि वो क्या है, सच बोल रही है क्या कि झूठ बोल रही है। बहुत तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन फिर ठीक है, सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों को मैंने कहा कि भाई ठीक है, उसकी बात हमें जाननी थी। तो एक न्यूज एंकर का ओपिनियन कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको ये पता लगा होगा। ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑन एयर हम अपने ओपिनियन बहुत ज्यादा हद तक दे नहीं सकते हैं, क्योंकि दरअसल अगर आप एक सिंगल गेस्ट के साथ बैठे हैं तो हमने केवल उस महिला की दिल की बात जानने की कोशिश की कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों, क्या किया। भाई आपका दिमाग तो खराब होगा नहीं, आप पागल तो हो नहीं कि जाके किसी को थप्पड़ मार दोगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो बस यही जानने की कोशिश हम लोग कर रहे थे उस दौरान। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी यही बोला कि यही जानना कि भाई यही जानना है कि उसके मन में क्या था, क्यों मारा उसने। तो वही कोशिश थी एक छोटी सी। तो वायरल हो गए आप, एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे थे, उसके बाद अचानक से एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का ये फैसला, कितनी कठिनाई हुई आपको, या फिर झट से ये फैसला आपने ले लिया? और क्या लगता है ये फैसला कैसा साबित हो पाएगा? कई जगह मैंने काम किया, और जब भी आप कोई न्यूज चैनल छोड़ो तो जाहिर सी बात है, जो भी कहीं जाता है, कोई भी एम्प्लॉय कहीं जाता है तो अपने बेटर फ्यूचर के लिए जाता है, ये सोच के जाता है। अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई भी कंपनी छोड़ते हैं तो एक इमोशनल टच हो जाता है, लोगों से हो जाता है, वहाँ के लोगों से हो जाता है, उनके साथ रोज उठना बैठना। आप जिंदगी का एक अच्छा खासा समय ऑफिस में बिताते हैं, करीबन 10 घंटे आप उन लोगों के बीच में रहते हैं। जितना आप परिवार के साथ नहीं रहते हो, उससे ज्यादा आप उन लोगों के बीच में रहते हो। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं लोगों के साथ, बहुत सारी प्रोफेशनल बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है।
टेंशन होती है, तो जिंदगी जीते जीते उन लोगों के बीच का एक हिस्सा हो जाते हैं, और जब उनको छोड़ के जाना पड़ता है तो दुख तो होता है। दुख होता है। जैसा अभी आपने कहा कि 10 घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते हैं, कभी कभी तो अनुज होता है 12-12 घंटे ऑफिस में बिताने पड़ते हैं। हमारा सफर ही ऐसा है, मीडिया का बिल्कुल। सफर ही ऐसा है, कोई खबर आ जाए तो हम घर नहीं जा सकते, अगर बिल्कुल। हम वहां पर मौजूद हैं तो हमें वो खबर ब्रेक करनी है। तो ऐसे में पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, फैमिली की क्या शिकायतें होती हैं आपसे, क्या कहती हैं आपकी वाइफ? यहाँ बता नहीं सकता हूँ क्या कहती है। मतलब थोड़ा तो बताइए कि मतलब कितनी वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फिर इसमें। नहीं, अच्छी बात यह है कि किस्मत अच्छी है कि अंडरस्टैंडिंग है, और कई बार अब कितना, चूंकि मेरी एक 3 साल की बेटी है, तो अभी तो जैसे कभी हम नानी के यहाँ छोड़ देते हैं उसको, तो नहीं, लेकिन यहाँ रहती तो वो दिन भर परेशान करती है वाइफ को। नो डाउट कोई भी रहेगा परेशान हो जाएगा दिन भर, तो मेरी वाइफ उस दौरान मेरा बहुत तसल्ली से कि बस आ जाओ, बहुत वेट करती है कि जल्दी से आ जाओ। तो परेशानी होती है, ऐसा नहीं है, और मेरे साथ ही क्या सबके साथ होती है। अभी इलेक्शन आएंगे, 12 घंटे क्या 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, और आप देखिएगा उस समय क्या माहौल रहेगा। और एक बात और है, अगर आप न्यूज रूम में हैं और ऐसा बड़ा इवेंट अगर आ रहा है, जहां तक मैंने महसूस किया अपने इतने साल के करियर में, आपका घर जाने का खुद से मन नहीं करता। आप खुद कहोगे कि हाँ, मैं संस्था के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर टाइम दूं। इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यूथ को आप क्या कहेंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं, वो क्या सीखें? यूथ को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप आइए, और बहुत मौके हैं, जैसे न्यूज इंडिया जिस तरह की मुहिम चला रहा है यूथ के लिए, तो ये हमें तो सीनियर्स का साथ मिला, इस तरह से किसी कंपनी का साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है कि आपको मौके दे रहे हैं, आपके इंटरव्यूज कर रहे हैं, आपको अगर स्क्रीन पे आना है तो उस फेसबुक लाइव कर रहे हैं हम अपने चैनल के पेज से, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी चैनल में ट्रेनी को इस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता जैसा न्यूज इंडिया में किया जा रहा है। ये मुहिम तो काफी ज्यादा अच्छी है, आपने इतनी तारीफ ही कर दी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी मेहनत आपने की और ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, लोगों को आप क्या दिखाएंगे, कैसी खबरें दिखाना पसंद करेंगे? हम सिर्फ खबरें दिखाना पसंद करेंगे। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहती हैं तो हम सिर्फ खबरें दिखाना पसंद करेंगे। जनता तय करे क्या सही है क्या गलत है, और होना भी यही चाहिए कि आपने अपना काम कर दिया। अगर कहीं कोई दिख रहा है, कोई भी तस्वीर दिख रही है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, उस तस्वीर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दो आप जनता के सामने, और फिर वो जनता जाने, वो बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, फैसला उसको लेना है। और अल्टीमेटली हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम तो हमारे दर्शकों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि भाई वो क्या सोचती क्या नहीं सोचती, लेकिन हाँ, अगर मेरी माने आप तो सिर्फ खबर पे ही जोर देना चाहिए। बिल्कुल, और जैसा अनुज ने कहा, हम खबर पर ही जोर देंगे, आपको जो सच है वो दिखाएंगे। अनुज, जब आपने बताया फील्ड में भी गए हो, फील्ड में जाना आपको कितना पसंद है आपने भी बताया, तो फील्ड में जब आप गए, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपके साथ कि क्योंकि जनता हमारी बहुत भावुक है, कोई आपको ऐसा शख्स मिला हो जो आपको अपनी दिक्कत बता रहा है, प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, और आपसे कहता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसको दिखाइए, आप उस समय कैसा महसूस करते हैं? क्या कभी आपने कोई कोशिश की उन लोगों की? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब आप न्यूज चैनल की माइक आईडी और कैमरे के साथ निकलते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, अपने कागज दिखाते हैं कि देखो ये है, प्लीज इसको चला लो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, 2010 का किस्सा है ये, और लक्ष्मी नगर में एक बिल्डिंग गिरी थी, तो मैं उसको कवर करने के लिए गया था। आप यकीन नहीं मानोगे, अंदर मेरे, अब आज भी मैं बता रहा हूँ पूजा आपको, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मंजर मैं याद भी नहीं कर सकता, और अंदर लोग दबे हुए थे, उनको निकाला जा रहा था, बहुत मुश्किल था उनको निकालना अंदर से, रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सबके सामान घर के पड़े हुए थे, बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा। और जब मैंने वहां पूरा लक्ष्मी नगर को मैंने कवर करना शुरू किया कि ऐसी और कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स में दरारें आई हैं, तो वहां कई ऐसी बिल्डिंग्स थी, दो लोग दौड़ दौड़ के दिखाने लगे,
बताने लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लोग प्रशासन की बुराई करने लगे कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है, वो देखो 2 आदमी केवल ईंटें हटा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है। मतलब आप जब आप फील्ड पे जाओ ना तो आपको पता चलेगा। आप जब एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के हम एंकरिंग करते हैं तो हम शायद नहीं समझ पाते हैं, और ये सही है, सच है। और कैसे समझ पाएंगे जब तक आप जाएंगे नहीं, इसीलिए फील्ड पे जाना बहुत जरूरी है। एक इमोशन कनेक्ट जब होता है वहां पर जाके, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो स्टोरी मेरी जिंदगी की, मैंने कहा कि ये क्या हो गया लोगों के साथ। तो ये था, खराब मंजर रहा बहुत, उस वक्त बहुत आपको खराब। लगा होगा कि काश लोगों मैं ने, कुछ कर पाता। महिलाओं ने घेर लिया हमें, वो अपनी दिक्कतें बताने लगी, वो दौड़ दौड़ के दिखाने लगी, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई सारी चीजें, सबकी बातें पहुंचा दी जाएं, हम तस्वीरें दिखा दें सारी। शायद हमारे चैनल्स पे देख के, हमारी मुहिम देखकर या फिर वो तस्वीरें देखकर कोई अधिकारी एक्शन ले ले। कई बार ऐसा होता है, ये उस खबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी खबरों की बात कर रहा हूँ कि लोगों की कहीं से मदद हो जाए, तो ये मन में फीलिंग रहती है। तो जैसा अभी आपने कहा कि स्क्रीन पर, मतलब एक एंकर को नहीं पता चलता फील्ड में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यही हमारे चैनल की तरफ से दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम जो एंकर्स हैं वो सिर्फ स्टूडियो में नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और ये न्यूज इंडिया का एक वादा है कि आपको जो टीवी पर चेहरे दिखेंगे स्टूडियो के अंदर, वो आपके बीच में भी दिखेंगे। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो जो आप देखना चाहते हैं वो खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे इसी मुहिम के साथ। नमस्कार।